हेलो पेरेंट्स। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बच्चे कोई भी चीज़ सीखते हैं। सीखने के लिए कुछ लर्निंग स्टाइल्स या लर्निंग पैटर्न्स होते हैं, जिसमें जनरली हम बात करेंगे ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक अप्रोच की। कि बच्चा सुन करके याद कर रहा है, सीख रहा है, या देख करके, या जब तक उसके सारे बॉडी पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तक वो नहीं सीख रहा। तो आज सबसे पहले हम सीख रहे हैं ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल को, कि हम कैसे ये पता करें कि हमारा जो बच्चा है वो ऑडिटरी लेवल पर सीख रहा है या उसका जो टेम्पोरल लोब है वो हाईली एक्टिव है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि उसका जो क्वेश्चन आंसर का लर्निंग पैटर्न है वो क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि बच्चा हमेशा बोल बोल करके पढ़ रहा है, उसे जब तक वो तेज तेज आवाज में नहीं बोलता उसे कुछ भी तैयार नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा उसके साथ कि वो जैसे उसने कॉपी या किताब ली और बैठ गया, शांति के साथ बैठा हुआ है एंड स्टार्ट रीडिंग लाइक दिस, और उसे याद हो रहा है। अगर वो इस मोड में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑडिटरी लेवल पे नहीं है। ऑडिटरी लेवल पे होने के लिए उसका बार बार उसे बोल करके पढ़ने का जो पैटर्न होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा। फर्स्ट थिंग। अनदर वन, हिज रिस्पॉन्स अगेंस्ट योर शाउटिंग। अगर आपने अचानक से कुछ चिल्ला दिया, उसको बहुत तेज आवाज में बात कर ली, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है वहां पर, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, देन वहां पर ऑडिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, सहम जाता है, या कई बार रोने भी लगता है, बहुत इमोशनल हो जाता है, तो आप इस बात को बहुत ही क्लियरली समझिए कि वो ऑडिटरी लेवल पर है, उसका टेम्पोरल लोब बहुत एक्टिव है, उसके कानों तक जो भी आवाज़ जाती है वो उस पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उस चीज़ को लेकर के। एंड थर्ड वन, कि वो what kind of content he preferred in ऑनलाइन लर्निंग, कि वो कैसा कंटेंट प्रेफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहा है, यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा है ऑनलाइन मोड में, तो वहां पर वो ऐसा तो नहीं कि केवल कुछ स्लाइड्स अगर मूव ऑन हो रही है तो वहां से वो सीखता जा रहा है केवल ऑडिटरी बेसिस पर, उसे विजुअल की जरूरत ही नहीं। या कोई एक ऐसी स्पीच आ रही है जहां पर कोई एक फिगर बना हुआ है और वहां पर एक ऑडियो मूव हो रही है, तो उसको वो सुन सुन करके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पर उसका जो ऑडिटरी लेवल है वो ज़्यादा एक्टिव है। अगर उसे विजुअल चीज़ों में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो वहाँ पर वो हम विजुअल की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। इसको आप और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए जो पहली चीज़ आप कर सकते हैं वो है कि बच्चे के साथ डिस्कशन करिए। उसे अगर कोई क्वेश्चन आंसर याद करना है तो कोशिश करिए कि एज अ पेरेंट आप उसके साथ हों, कुछ डिस्कस कर रहे हो आपस में, वो कुछ बोलने की कोशिश करे। जैसे अल्टीमेटली जब वो कुछ बोलेगा तो बोलने के बाद वो शब्द उसके कान तक पहुंचेंगे, तो ये जो जाना है इसका शब्दों का कानों तक पहुंचना, उसके द्वारा बोले गए शब्दों का, तो वहां उसका जो ऑडिटरी लेवल है वो बहुत ज्यादा कन्फिगर होता है। अनदर वन क्या कर सकते हैं कि उसे कोशिश करिए कि जैसे मिरर के सामने खड़े होकर के वो अपने क्वेश्चन आंसर्स को या क्वेश्चन आंसर सेशन को करे। क्वेश्चन उसने बोला, फिर आंसर बोला, वो अपने आप से ही वहां पर मिरर के सामने कुछ शब्दों को बोल रहा है। एंड थर्ड वन, कि अगर डिस्कशन भी पॉसिबल नहीं है और ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते तो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में वो स्टडी करे। उसने कुछ पढ़ा, उसने उसे रिकॉर्ड कर लिया, वॉइस नोट ले लिया, और उसके बाद जब उसे वो चीज़ रिकॉल करनी है, जैसे मान लीजिए रिवीजन करना है, तो उस रिकॉर्डिंग को वो सुन रहा है, उसने रिकॉर्डिंग प्ले कर दिया, वो उसके कानों तक उसके वॉइस में ही जा रही है, तो वहाँ पर भी ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और कुछ प्रिकॉशन जो आपको लेने हैं अपने बच्चे के साथ, अगर वो ऑडिटरी लेवल पर है या उसकी जो लर्निंग स्टाइल है वो ऑडिटरी है, तो वो ये कि आपको बच्चे के साथ चिल्ला करके कभी बात नहीं करनी है। आपको बहुत ही प्रॉपर वे पे उसके साथ बात करनी है। अगर आपको कोई बात उसकी सही नहीं भी लगी है तो भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखिए कि आपको अपनी बात कैसे रखनी है। बच्चे से गलती हुई है तो ठीक है ना, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन उसे समझाने का जो तरीका है वो बदल दीजिए। साउटिंग करके या चिल्ला करके कभी भी उससे बात मत करिए, अदरवाइज अल्टीमेटली उसका जो ये लोब है, टेम्पोरल लोब है, वो यहाँ पर इनएक्टिवेट हो जाएगा, या कह सकते हैं कि डोरमेंट फेज पे आएगा, तो जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। So this is all about today's lecture about the auditory learning style. Next coming lecture में हम other learning styles को भी सीखेंगे।